हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कि आज हम ये पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है, ठीक है, इसका क्या महत्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताएंगे इसमें कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है आर्थिक क्रियाएं के वितरण तथा भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंधों के अध्ययन को आर्थिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, मनुष्य द्वारा जो संपदा के उत्पादन, आदान प्रदान तथा उपयोग से संबंधित क्रियाओं की भूतल पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल कहलाता है। ठीक है, फिर इसकी बात आती है कि इसका क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इसका महत्व हमें अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बताता है, जैसे कृषि क्षेत्र के बारे में नॉलेज देता है, उद्योग क्षेत्र है, मजदूरों के लिए है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका दे रखा है कृषि क्षेत्र कि एक किसान को आर्थिक भूगोल के ज्ञान से यह ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न भागों में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी फसल किस प्रकार की मिट्टी में धरातल के लिए सही है, फसलों के लिए किस प्रकार की जलवायु अनुकूल है, ज़मीन के किस प्रकार की ज़मीन में किस प्रकार की खाद दी जानी चाहिए, देश को किन वस्तुओं की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, देश में कृषि संबंधी शोध कहाँ कहाँ किए जा सकते हैं, कृषि के ढंगों में किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं, इन सभी की नॉलेज हमें आर्थिक भूगोल से मिलती है। दूसरा पॉइंट है उद्योग क्षेत्र। एक उद्योगपति को आर्थिक भूगोल से के ज्ञान से इस बात का ज्ञात करवाया जाता है कि उद्योगों के लिए सस्ते दामों पर कच्चा माल किस क्षेत्र में मिल सकता है, प्रस्तावित उद्योग के लिए सस्ते व कुशल श्रमिक, शक्ति के साधन, परिवहन तथा बाजार की सुलभता है या नहीं है। उद्योगपति के लिए आर्थिक भूगोल का ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरों के लिए महत्व कि आर्थिक भूगोल के ज्ञान से श्रमिकों को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि किस प्रदेश में कृषि है, खनन है, उद्योग हैं के क्षेत्र में श्रम की आवश्यकता है या नहीं है। श्रमिक जो हैं अपनी योग्यता के अनुकूल श्रम का चुनाव करते हैं, आजीविका कमाने में समर्थ होते हैं। ठीक है, देश के लगभग हर कोने से दिल्ली जो एक ऐसा उपनगर है जहां देश के हर कोने से लोग काम के लिए यहाँ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारियों के लिए महत्व। व्यापारियों के लिए इसका क्या महत्व है कि किस क्षेत्र में कौन सी वस्तु की मांग है और अन्य क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति है या नहीं है। तो यदि व्यापारी जो है मांग और आपूर्ति के क्षेत्र की सूचना मिल जाए, वह अधिक आपूर्ति वाले क्षेत्रों से माल खरीद कर दूसरे क्षेत्रों में बेच सकें ताकि उनको लाभ हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, भारत में ऐसी वस्तुओं का इंग्लैंड से निर्यात किया जाता है। ठीक है, इंग्लैंड को निर्यात किया जाता है। कौन सी वस्तुएं होंगी वो, जैसे चाय है, पटसन है। ठीक है, और अगला है अनुसंधान क्षेत्र। अनुसंधान क्षेत्र को आर्थिक भूगोल के अध्ययन से इस बात का ज्ञान होता है कि कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार से संबंधित किस किस क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान अनुसंधान के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति का क्षेत्र की राजनीति को आर्थिक भूगोल के अध्ययन से क्या ज्ञात होता है, देश की आर्थिक व्यवस्था में क्या दोष हैं, ठीक है, किस स्तर की है, तो इस प्रकार से देश का संतुलित विकास कैसे संभव है, देश में संपत्ति का वितरण कैसे हो रहा है, बेकारी कैसे दूर की जा सकती है, इन सभी से आर्थिक विकास किस प्रकार की रुकावटें हैं आर्थिक विकास में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, कुशल राजनीतिक बन सकता है। इन सभी चीज़ों का ध्यान कराने के लिए आर्थिक भूगोल में इसका ज्ञात कराया जाता है। नेक्स्ट है नियोजन क्षेत्र।
योजनाएं बनाने के लिए आर्थिक भूगोल के अध्ययन से प्रत्येक देश की आर्थिक स्थिति का सही अंदाज़ा हो जाता है कि एक योजनाकार जो है यह निर्णय ले सकता है कि देश की प्राकृतिक संपत्ति का सही उपयोग कहाँ और कैसे हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की योजनाएं देश के सामने रखते हैं जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा की आर्थिक भूगोल के ज्ञान का उपयोग किसी भी देश की सैनिक गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आंतरिक सुरक्षा के लिए विभिन्न मांगों को, संसाधनों को एवं सामरिक महत्व के स्थानों की जानकारी आर्थिक भूगोल से ही प्राप्त होती है। यहाँ तक कि शत्रु देश के सैन्य बल का अनुमान भी वहाँ के आर्थिक भूगोल के अध्ययन से ही प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यटन क्षेत्र में महत्व की आर्थिक भूगोल का जो है पर्यटन क्षेत्र में किस प्रकार का इम्पोर्टेंस है। देश के पर्यटन स्थलों का वैभव जो है आर्थिक विकास का परिचायक होता है और आर्थिक विकास का ज्ञान हमें आर्थिक भूगोल से प्राप्त होता है। आधुनिक युग में पर्यटन जो है एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है जैसे आर्थिक भूगोल की मदद से विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसाधारण के लिए महत्व। आर्थिक भूगोल के अध्ययन से जो है जनसाधारण को देशवासियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा तथा रीति रिवाज आदि का ज्ञान होता है। आर्थिक भूगोल यह बताता है कि प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करके किस प्रकार जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आर्थिक भूगोल का महत्व। आर्थिक भूगोल के महत्व में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि आर्थिक भूगोल से हमें किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र है या उद्योग क्षेत्र है, मजदूरों के लिए महत्व है, राजनीतिक, अनुसंधान, नियोजन, पर्यटन, जनसाधारण, ये सभी क्या हैं, हमें आर्थिक भूगोल के द्वारा हमें पता लगता है कि हम किस कार्य को किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से आर्थिक भूगोल का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। थैंक्स, माय टॉपिक इज़ फिनिश।